गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि सभी बच्चों की एक डिमांड रहती है कि टेस्ट सीरीज़ तो मिलती है पर सभी टॉपिकों की इकट्ठी टेस्ट सीरीज़ मिलती है, जिससे क्या है कि बच्चा एक टॉपिक को प्रॉपर तरीके से स्टडी करके उसके टेस्ट नहीं लगा सकता, क्वेश्चन नहीं लगा सकता और बाज़ार से महंगी महंगी किताबें खरीदनी पड़ती है या टेस्ट सीरीज स्पेशल खरीदनी पड़ती है, पर उनमें भी टॉपिक वाइज टेस्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस समस्या का हल भी हमने ढूंढा और स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि सर, तो स्टूडेंट्स का कहना भी था कि सर हमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करवा दीजिए। तो हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है और यह हम प्रत्येक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज जो है लेकर आएंगे। आज कंप्यूटर से शुरुआत कर रहे हैं और बाकी राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस, ऑल सब्जेक्ट जो होते हैं सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह दिन ब दिन बेहतरी होती जाएगी। कुछ भी अगर न्यू आएगा, न्यू जैसे अभी 2025 चल रहा है और इसके बाद भी अगर पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, जो भी कुछ चेंजेस आएंगे उन सभी चेंजेस के आधार पर आपको जो है वो टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप थोड़ा सेटिंग में जाकर यूट्यूब पर स्पीड जो है बढ़ा लीजिए या 1.5 पर कर लीजिए, जिससे स्पीड आपकी सही हो जाएगी। क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज़ करवा रहा हूँ इसलिए मुझे स्पीड थोड़ी क्या है स्लो रखनी पड़ेगी। तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के हम टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं। तो आज का टाइटल तो आप सभी बच्चों ने देख ही लिया होगा कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय जो है वो हमारा पहला टॉपिक भी है। अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर स्टडी कर रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज आप पहला टॉपिक करते हैं और उसके बाद में उसका टेस्ट लगाते हैं, तो आपकी तैयारी क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और ये एक अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक तैयारी करने का तरीका यही है कि एक बार टॉपिक पढ़िए और फिर उसका टेस्ट लगाइए, जिससे टॉपिक रिवीजन भी हो जाता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क या लाइन एक्सेस नेटवर्क। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो LAN का जो पूरा नाम है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। और आपको बच्चों बता दूं कि पटवारी 2021 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन वही कराएंगे जो पैटर्न पर आधारित हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे बच्चों। हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने और ये है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता है या अभिलाक्षणिकताएं हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर की क्या है, अभिलाक्षणिकताएं हैं। और ये आपको बता दूं बच्चों कि पटवारी 2021 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो परिश्रमिकता यानी कि कंप्यूटर परिश्रमी है, बहुमुखी या सटीकता। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि कंप्यूटर परिश्रमिकता भी है, सटीकता भी और बहुमुखी भी होता है। और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि आउटलुक एक्सप्रेस है, यह क्या है? यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है या ब्राउज़र है या नेटवर्क है या ईमेल क्लाइंट है? क्या है बच्चों बताओ? आउटलुक एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमेल क्लाइंट। क्या है ये? क्या है? ईमेल क्लाइंट होता है। और ये बच्चों पटवारी 2021 की सेकंड शिफ्ट में आया है। और ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन भी है, तो इससे आपकी डबल तैयारी हो जाती है। एक तो आपका बेस भी मजबूत हो जाता है और एक जिस टॉपिक को आप स्टडी कर रहे हैं वो टॉपिक भी क्या है, मजबूत हो जाता है। और आपको पता चल जाता है कि पुरानी परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हम बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब बातें कम होगी, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, क्योंकि 50+ क्वेश्चन है तो हमें टाइम भी स्पेंड करना है। कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं, जिससे कि आपका और मेरा दोनों का समय बचे। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डाटा उपलब्ध करवा देते हैं, यानी कि कंप्यूटर को इम्पोर्टेंट
तो बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन ये था कि जब आप एक बार उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डाटा जो है वो कंप्यूटर को क्या करा देते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं, तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण क्या कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर को ज़रूरी प्रोग्राम या कुछ भी डाटा अपने उपलब्ध करवाने के बाद में अपने को उसके अंदर इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यह जो चीज़ है यह लक्षण जो है कंप्यूटर का वो क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है या वर्सेलिटी कहलाता है या रिलायबिलिटी कहलाता है या ऑटोमेटिक कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अपने को कुछ हस्तक्षेप की ज़रूरत ही नहीं है, तो यह कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस पर वर्क करता रहता है। तो बिना किसी देरी के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और आपको पता है ये पटवारी 2021 की चौथी शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है, यानी कि मेलिशियस जो सॉफ्टवेयर होता है बच्चों उसके विरुद्ध जो सुरक्षा होती है उसमें सहायता नहीं करता है। विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, ब्राउज़र या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कौन इसमें सुरक्षा नहीं करता है? तो इसका उत्तर होगा सी, ब्राउज़र। वो क्या है, ब्राउज़र इसमें सहायता नहीं करता है, सुरक्षा में सहायता कौन नहीं करता है, ब्राउज़र नहीं करता है। तो बच्चों क्वेश्चन ज़्यादा है और हमें कम टाइम के अंदर जो है वो वीडियो समाप्त करनी है, लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर। तो बाकी आगे के क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट करवाना चाहूँगा, जिससे कि 50 क्वेश्चनों के लिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, क्योंकि ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है तो आपको अन्य टॉपिकों की भी टेस्ट लगानी होगी। तो पर क्लास के अंदर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर के पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है वो 2 से 3 घंटों के अंदर कंप्लीट हो जाए। अलग अलग टॉपिक पर मैं टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से, यानी कि ये इलीगल रूप से जो है मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, उसे क्या बोला जाएगा बच्चों? तो क्या उसे बोला जाएगा पैरिटी या प्लग ईसीएस या पायरेसी या प्राइवेसी? तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा बच्चों पायरेसी। इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा पायरेसी। आप इसको क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। हम बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और ये आपको पता है पटवारी मेंस 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि GUI का क्या अर्थ है। ये मुझे लगता है कि लगभग 100 में से 99% लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और ये सबको पता होता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के अंदर माना जाता है। गेमिंग यूज़र इंटरफेस, जर्नल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस या गाइडेंस यूज़र इंटरफेस। तो ये लगभग बच्चों को पता होता है इसका आंसर क्या होगा, और ये फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, ये है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। इसका सही उत्तर आ जाता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कमांड एंड टूल पर त्वरित पहुंच के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? तो क्या स्टेटस बार है, क्या मेनू बार है, या टूल बार है, या शीर्षक बार है? इसमें से क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टूल बार। टूल बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पटवारी मेंस 2015 के अंदर आया हुआ यह क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो वास्तव में लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सेम वर्ड के जो है वो क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है सेम वर्ड की, यानी कि एक जैसे दिखने वाले वर्ड की? ये तो आसान है, इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन के अंदर ही छुपा है। लगभग एक ही अर्थ देने वाले जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। ये पटवारी मेंस 2015 में आया हुआ है। तो ये कौन सा है? ये खोजें हैं, बदलें, या समानार्थ शब्द है? इनमें से कौन सा है? तो वैसे तो इसका आंसर आपको प्लस में रह रहे हो कि सी दिया हुआ है साइड में, तो आप इसका आंसर मुझसे पहले देने वाले हो। तो यहाँ सी इज़ द राइट आंसर।
तो हम बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन करते हैं और जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि 15 से 20 मिनट के अंदर हम 50 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक डिजिटल हस्ताक्षर है, एक डिजिटल साइन कौन सा है? ये मेंस 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। एक बीट श्रृंखला जो कि संपर्की का नाम है, एक प्रेषण की एक विशिष्ट पहचान, एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अद्वितीय कुंजी के साथ जो केवल एक प्रेषक जानता है, एक प्रेषक, एक मुद्रा हस्ताक्षर, निम्न में से क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होने वाला है यह सी इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर कौन सा बच्चों? सी इज़ द राइट आंसर। हम बिना किसी देरी के 11वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है बच्चों, ALU क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है और ये आप इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है या एरे लॉजिक यूनिट है या एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ALU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बिना किसी देरी के अब अपने 11वें क्वेश्चन पर जाते हैं और ये पटवार प्री 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है, भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है, तो वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसके पहला ए ऑप्शन है वेब सर्वर, 2 ऑप्शन है एप्लीकेशन सर्वर या 3 ऑप्शन है डेटाबेस सर्वर्स या चौथा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन FTP सर्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा डेटाबेस सर्वर, क्योंकि डेटाबेस के आधार पर ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सुविधा प्रदान कर सकता है। तो अपने बिना किसी देरी के आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। ये पटवार प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होते हैं। दिनांक और टाइम, डेट एंड टाइम कहाँ पर दिखाई देते हैं? टास्क बार पर, स्टेट बार पर, सिस्टम ट्रे पर या फिर लॉन्च पैड पर कहाँ दिखाई देते हैं बच्चों? तो इसका सही उत्तर होगा सिस्टम ट्रे पर होते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ से जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे ना, वो क्वेश्चन आपकी 100 प्लस क्वेश्चनों की जो क्लास होगी उससे 100% आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, क्योंकि यह एक ही टॉपिक की 50 से प्लस क्वेश्चन मिलना और पूरे कंप्यूटर सिलेबस के आपको 100 से 200 क्वेश्चन मिलना, ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, इसे सब्सक्राइब कर रहे हो, तो कंप्यूटर की नहीं जीके की, इंडिया और राजस्थान जीके भी जो है वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सब्जेक्ट कोई नहीं छोड़ा जाएगा, हिंदी तक करवाई जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। आपको पैटर्न का पता चलेगा कि अब जो पैटर्न है और पुराना पैटर्न है वो इनमें कितने सारे चेंजेस हैं। अभी आपको पता है मैंने 2021 से प्रश्न उठाए हैं और ये आगे 2023-24 तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, मिलती ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलो बिना किसी देरी के हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, URL से क्या तात्पर्य है? और बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। अब आगे जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको बताया जाएगा, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। और क्योंकि इस क्लास के अंदर यूं ही मुँह उठाकर क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, सारी पुरानी परीक्षाओं में हुए क्वेश्चन है। आपको पैटर्न का पता चल रहा है, पैटर्न का पता चलता है कि किस पैटर्न से क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और
आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्लास थोड़ी ज़्यादा लेट हो रही है तो आप सेटिंग में जाकर थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए, जिससे आपका टाइम भी आधा लगेगा और आप इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट आप यूँ मान लीजिए कि आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप कर रहे हैं और जो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो आपको वीडियो अगर लंबी लगे तो इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए। लेकिन यहाँ जो करवाए गए क्वेश्चन है आपको साइड में बताया भी जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ आए हुए क्वेश्चन है। जैसे ये पटवारी 2015 में आए हुए क्वेश्चन है। तो यूआरएल से क्या तात्पर्य है? यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिवर्सल रिसोर्सेज लिस्ट, यूनिवर्सल रिसोर्सेज लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो इसका सही आंसर जो है वो आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। तो यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर है। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड में होने वाले हैं, बातें कम और क्वेश्चन ज़्यादा होने वाली है। बातें तो हम बच्चों वैसे भी नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आगे वाले क्वेश्चन जो है थोड़े हार्ड लेवल के होंगे, थोड़ा आपको लेवल अप करवाने के लिए होंगे। तो अब जो क्वेश्चन है वो हो सकता है जो तैयारी करने वाला बच्चा उसको लगे कि मेरे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन पटवारी प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के अब आगे वाले क्वेश्चन करते हैं और थोड़ी स्पीड से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।